अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरकाने नमाज में से हर रुकन का अदा करना नमाज की सेहत और दुरुस्तगी के लिए शर्त है। अगर किसी ने अरकाने नमाज में से किसी रुकन को छोड़ दिया तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अगर अरकाने नमाज में से कोई रुकन अमदन छोड़ दिया जाता है तो वो नमाज कल आदम करार दी जाएगी। और अगर अरकाने नमाज में से तकबीर तहरीमा अमदन या सहवन किसी भी तरीके से छूटता है तब भी नमाज कल आदम करार दी जाएगी, नमाज दुरुस्त नहीं होगी और नमाज को लौटाना पड़ेगा। लेकिन अगर तकबीर तहरीमा के अलावा कोई और रुकन सहवन छूट जाता है तो उस सिलसिले में कदरे तफसील है। तफसील ये है कि अगर वो रुकन दूसरी रकत में उस जगह तक पहुँचने से कबल याद आ जाए तो लौट कर उसे अदा करे, फिर अपनी नमाज पूरी करे और सजदे सहू करे। उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स रुकू भूल गया, फिर नफ्से रकत के सजदे में उसे याद आया कि वो रुकू भूल गया है, या अगली रकत की क़िरत में उसे याद आया कि वो रुकू भूल गया है, तो वो सजदा या क़िरत छोड़ दे और रुकू करे, फिर अपनी नमाज मुकम्मल करे और सजदे सहू करे। यानी उस रुकू के बाद से लेकर फिर अगली तमाम अरकान को और पूरी नमाज को मुकम्मल करे और सजदे सहू करे। इस तरह उसकी वो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह अगर अगली रकत में उस जगह तक पहुंचने के बाद वो रुकन उसे याद आए तब क्या करे, तो वो नाकिस रकत को कल आदम करार दे दे, यानी ये समझे कि उसने वो रकत पढ़ी ही नहीं है और दूसरी रकत को ही पहली रकत शुमार करे। इस तरह वो नमाज मुकम्मल करे और सजदे सहू करे तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर छूटा हुआ रुकन किसी को सलाम फेरने के बाद याद आए, नमाज के दौरान याद न आ सके, तब वो क्या करे? ऐसी सूरत में जो चीज़ उससे छूटी है वो अगर आखिरी रकत से है तो वो उसे और उसके बाद की तमाम चीज़ों को पूरी कर ले, फिर सजदे सहू कर ले। लेकिन अगर छूटने वाली चीज़ आखिरी रकत से पहले की है तो पूरी एक रकत पढ़े। ऐसा वो उस सूरत में करे जब उसके सलाम फेरने और छूटी हुई चीज़ के याद आने के दरमियान लंबा वक्फ़ा न गुज़रा हो। अगर लंबा वक्फ़ा गुज़र गया है तो वो वज़ू करे और अपनी नमाज लौटाए। अगर उसका वज़ू टूट गया है और अगर उसका वज़ू नहीं टूटा है तो बग़ैर वज़ू किए हुए अपनी नमाज का इयादा कर ले। इस तरीके से उसकी नमाज दुरुस्त और मुकम्मल होगी, वरना उसकी नमाज मुकम्मल और दुरुस्त नहीं होगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज के अरकान को मुकम्मल करने वाला बनाए। और अगर सहवन हम अरकान नमाज में से कोई रुकन भूल जाएं तो जो तफसील आपके सामने पेश की गई है उस तफसील के मुताबिक उस रुकन की भरपाई करें और फिर अपनी नमाज मुकम्मल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत नबवी के मुताबिक अपनी नमाज मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।